राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सूर्यदेव के अर्घ के बारे में। कैसे सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, कब देना चाहिए, मासिक धर्म में अर्घ दें या ना दें, तांबे के लोटे से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं कि सूर्यदेव को अर्घ जो है वो किस प्रकार से देना चाहिए और कौन कौन लोग सूर्यदेव को अर्घ जो है वो दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या सबको अर्घ जो है वो देना चाहिए? तो बिल्कुल, सूर्यदेव को अर्घ जो है वो सबको देना चाहिए, प्रत्येक प्राणी को देना चाहिए। वो चाहे महिला हैं, पुरुष हैं या कन्याएं हैं, जो भी हैं उन सबको जो सूर्यदेव को अर्घ है वो ज़रूर देना चाहिए। अब बात करूं तांबे के लोटे से, तो बिल्कुल तांबे के लोटे से महिला, पुरुष, बच्चियां, कुंवारी लड़कियां जो भी हैं वो तांबे के लोटे से अर्घ दे सकती हैं, क्योंकि तांबे की लोटे का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है। कब जल देना चाहिए, अर्घ जो है वो कब देना चाहिए? तो सूर्यदेव को अर्घ देने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल फूल, कुमकुम, अक्षत, हल्दी, गुड़, लाल चंदन और आप अपने हिसाब से इन सारी चीज़ों में कोई भी एक चीज़ डाल सकते हैं, सारी चीज़ें डाल सकते हैं, 2 चीज़ें डाल सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप तरक्की चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं, धन आगमन चाहते हैं, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें जो है वो डालकर पूजा पाठ करना चाहिए। जो मान लीजिए कि सूर्यदेव को अर्घ है वो बहुत ही शुभ बताया गया है। अगर किसी की कुंडली में सूर्य जो है वो कमज़ोर हैं तो आपको अर्घ जो है वो ज़रूर देना चाहिए। सूर्यदेव को अर्घ देने से जीवन में सुख और शांति आती है और इसके साथ ही साथ आपका जो दिन है वो बहुत ही शुभ होता है, इसलिए जो सूर्यदेव को अर्घ है वो दिया जाता है। अब जब आप सूर्यदेव को अर्घ देती हैं, जो पुरुष हैं, जो कुंवारी लड़कियां हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है, लेकिन जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो गई है, ऐसी महिलाओं को जो मान लीजिए कि एक तरीके से सिंदूर है वो लगाकर ही सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। बिना सिंदूर लगाए अर्घ नहीं देना चाहिए। वहीं पर चाहे लड़कियां हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, कोई भी हो, उन सब को बालों को बांध कर ही सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। खुले बालों कभी भी किसी भी देव की पूजा जो है वो नहीं की जाती है। खास करके सूर्यदेव की पूजा में आपको बाल या जो पुरुष भाई हैं, शाखाएं जो उनकी शाखा है, चोटी है, उसको बांध के जो है वो अर्घ जो है वो देना चाहिए। इसके साथ ही साथ जो अर्घ देते हैं आप, उनमें सूर्य मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं सूर्याय नमः मंत्र का या सूर्याय नमः सिर्फ आप मंत्र जो है वो कर सकते हैं, या ओम हाम हीम हौम साम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप जो है वो कर सकते हैं। बहुत अगर कठिन आपको लगता है तो आप गायत्री मंत्र का जाप करके भी सूर्यदेव को अर्घ जो है वो दे सकते हैं। आप सूर्य चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, आप आरती भी उतार सकते हैं, आप भोग भी लगा सकते हैं। आप जितनी भी चीज़ें करना चाहते हैं सब, जैसे इस प्रकार से आपको समय मिलता है। अगर समय का अभाव है तो फिर बहुत लंबी पूजा जो है वो आप ना करें, केवल आप सूर्यदेव को अर्घ जो है वो ज़रूर दें। सूर्यदेव को अर्घ जब देते हैं तो काले वस्त्रों का चयन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काले वस्त्र पहनकर पूजा करना निषेध बताया गया है। इसके साथ ही साथ बिना धुले हुए वस्त्र और गीले वस्त्रों से भी सूर्यदेव को अर्घ नहीं देना चाहिए। तांबे के पात्र जो हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं। पीतल और तांबे के जो लोटे हैं उनसे अगर आप अर्घ देते हैं तो ये सर्वोत्तम बताया गया है। अगर आप सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो जैसे कि मैंने बता दिया कि गंगा जल, दुर्वा, अक्षत, जौ, लाल पुष्प, सिंदूर, ये सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल के जो अर्घ है वो दे सकते हैं। जब भी सूर्यदेव को अर्घ दें, अगर समय है तो आसन डालकर ही खड़े होकर उस आसन के ऊपर खड़े होकर अर्घ दें, ये सबसे ज़्यादा शुभ बताया गया है। पूर्व दिशा की तरफ मुख करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए और इसके साथ ही साथ जब सूर्यदेव को अर्घ दें तो अर्घ जो है वो देते समय आपको जो अपना मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए और जब सूर्यदेव को अर्घ दे देते हैं तो आपको जो प्रणाम है वो ज़रूर करना चाहिए।
माथा टेककर या घुटने टेककर जो प्रणाम है वो करना चाहिए। पुरुषों को साक्षात दंडवत प्रणाम करना चाहिए। महिलाओं को सिर झुकाकर ही प्रणाम जो है वो करना चाहिए। सूर्यदेव को अगर अर्घ देते हैं, जल देते हैं तो दरिद्रता का नाश होता है। और जब आप सूर्यदेव को अर्घ दें तो 3 बार 7 बार परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगावें। जहां आप खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ दे रहे हैं वहीं पे आपको परिक्रमा जो है वो ज़रूर लगानी चाहिए। सूर्यदेव की जो परिक्रमा है वो 3 और 7 परिक्रमा होती हैं। आप 3 परिक्रमा भी दे सकते हैं और 7 परिक्रमा जो है वो दे सकते हैं। जब सूर्यदेव को अर्घ देते हैं तो जो लास्ट में थोड़ा सा जो जल है वो बचता है वो आपको अपने आँखों में और माथों जो माथा है उसमें जल लगाकर पूरे घर में उस जल का छिड़काव करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दरिद्रता का नाश कभी भी आपके घर में जो दरिद्रता है वो वास नहीं करती हैं, दरिद्रता का नाश होता है और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस प्रकार से जो अर्घ है वो देना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब हम पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे होते हैं तो हमें सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो जो भी हमारे धार्मिक शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें सब में ये चीज़ें जो हैं, जब मासिक धर्म रजस वाला धर्म आता है तो स्त्री नारी जो भी है अशुद्धि की अवस्था में बताई जाती हैं। तो ऐसी अवस्था में उनको पूजा पाठ या पूजा पाठ के किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ऐसे में सूर्यदेव को अर्घ जो है वो देने की मनाही बताई गई है। अब जो 3 दिन नारी स्त्री जो भी हैं वो 3 दिन रजस वाला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। चौथे दिन वो रसोई घर में और 5वें घर वो पूजा के लिए निर्वृत्त बताई गई हैं। तो 5वें दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन महिलाएं इन चीज़ों को ज़्यादा समझती हैं। जब महिलाएं पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तभी पूजा पाठ करें, सूर्यदेव को अर्घ दें। अगर उनको कहीं से भी थोड़ा सा लग रहा है कि अभी कोई परेशानी है तो उनको ऐसी अवस्था में सूर्यदेव को अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर बाद में उनका जो पश्चाताप है वो हमें करना पड़ता है। इसलिए ऐसी कोई भी गलती जो है वो आपको नहीं करनी है जो कि आपके जीवन में कभी भी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो है वो प्रदान करे। इसलिए पूजा पाठ, किसी भी प्रकार का कोई भी पूजा पाठ हो, पीरियड से दूरी जो है वो बनाकर रखना चाहिए। और सूर्यदेव को अर्घ जो है वो आप 5वें दिन दे सकती हैं अगर आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हैं तो, क्योंकि जो 5वें दिन पूजा है वो करने के लिए बोला तो गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें, बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जो 5वें दिन पूरी तरीके से साफ स्वच्छ नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे लोगों को जल या अर्घ जो है वो नहीं देना चाहिए। जब वो पूर्णतः साफ स्वच्छ हो जाए तभी सूर्यदेव को जो अर्घ है वो देना चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। सूर्यदेव को जब हम अर्घ देते हैं तो जो हमारी ऊर्जा है वो प्रबल होती है। और सूर्यदेव को जब जल दें तो एक चीज़ और याद रखें, कभी भी डायरेक्ट ज़मीन में आप जल न डालें, उसकी छींटें आपके पैरों में पड़ती हैं तो ये जो अर्घ होता है इसमें आप पाप के भागीदार होते हैं। इसलिए इस प्रकार से जो जल है, जो अर्घ है वो आपको नहीं देना चाहिए। आप चाहें तो धूप दीप भी दिखा सकते हैं, कपूर की आरती भी सूर्यदेव को दिखा सकते हैं, आप सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से आप जिस भी प्रकार से आपके ऊपर समय है या समय का अभाव है या समय जो है वो आपके पास पूर्णतया है, तो आप इस प्रकार से पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सूर्यदेव को अर्घ, सूर्यदेव को जल देने की ये संपूर्ण विधि, संपूर्ण नियम आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी। बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।